अब देखें जी, मैं कह रहा था कि क्लिपिंग मास्क करेंगे तो पिक्चर हमारी शेप के अंदर आ चुकी है सारी, लेकिन नीचे से मैं चाहता हूँ वो शेप के अंदर रहे, लेकिन मेरा ये जो फेस है ये क्या रहे, शेप से बाहर। इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इस पिक्चर की अपनी की कॉपी ले लूंगा। ठीक है, अभी के लिए ऊपर वाली कॉपी का मैं आई बटन क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा, और नीचे वाली जो लेयर है इसका मैं क्या करवाऊंगा, क्लिप करवाऊंगा। देखिए मैंने क्लिप करवा दिया। ठीक है, अभी ऊपर वाली लेयर का आई बटन ऑफ है और नीचे वाली को मैंने सिर्फ क्या करवाया, क्लिप करवाया। अब हाँ जी, यहां से क्लिप करवाया, राइट क्लिक करके क्लिपिंग मास्क, ये ले क्लिप हो गया। इसकी शॉर्टकट की मैंने आप लोगों को बताई थी, आल्ट का बटन प्रेस करके रखना है और यहाँ पे अपने एरो को मूव करवाना है। देखिए मैंने आल्ट क्लिक किया हुआ है, अब ये डाउन एरो आपको शो हो रहा है। ये जो डाउन एरो है यही आपका क्या है, क्लिपिंग मास्क है। ठीक है, अब मैं क्लिक करूंगा तो मेरी ये जो पिक्चर है ये शेप के अंदर आ चुकी है। अब मैंने क्या करना है, ऊपर वाली जो लेयर है इसका आई बटन ऑन कर देना है। ऑन हो चुके हैं। ठीक है, अब क्या करना है, आप लोगों ने यहां से ब्रश टूल ले लेना है, इसको ऊपर वाली लेयर को रेस्टराइज करना है और यहाँ पर क्या करवा लेना है, क्लिपिंग मास्क करवा लेना है। ठीक है, यहां तक समझ आई। अब क्या करना है, आप लोगों ने यहां से ब्रश की हार्डनेस को आप लोगों ने इंक्रीज कर देना है। यहाँ हार्डनेस को रहने दे, यहाँ पे हार्ड राउंड के ऊपर ही क्लिक कर दें तो हार्डनेस देखें खुद ही इंक्रीज हो गई है। ठीक हो गया, ओके कर दें। अब मैं इसको छोटा करूंगा, अब देखिएगा है, क्लिपिंग मास्क को डिलीट करवा दें, इसको रहने दें, इसको ले लें, अरेजर टूल को ले लें। अब देखें, वहां से अंदर ही है और मेरा जो फेस है वो शेप से क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है। इसको हम बोलेंगे पॉपअप इफेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे जो उसने क्रिएट किया हुआ है ये भी बेसिकली क्या है, पॉप अप इफेक्ट ही है। इसमें उसने क्या किया है, राइट साइड से उसने उसको यानी कि जो इमेज है उसको रिमूव कर दिया है और लेफ्ट साइड से उसने क्या किया है, रिमूव नहीं किया। इसको हम बोलेंगे पॉप अप इफेक्ट। दूसरा, कल मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा था, अगर हमने टेक्स्ट के अंदर इमेजेस को क्या करना हो, एडजस्ट करना हो, तो वो क्या करेंगे। मैं पहले यहाँ पे एक टेक्स्ट लेके आता हूँ जी। मैंने ये लिख दिया जी। अब इस टेक्स्ट के अंदर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अपनी इमेज को एडजस्ट करना चाह रहा हूँ। चलें जी, मैं ये वाली जो इमेज है मेरी, बल्कि ये मैं अब चेंज करता हूँ, ये नहीं, मैं कुछ और लेके आता हूँ ताकि ये पूरे टेक्स्ट के ऊपर मेरी इमेज आ जाए। ठीक है जी, ये आ चुकी है, इसको मैं ऊपर लेके आता हूँ। इसको रेस्टराइज किया मैंने। अब देखें नीचे क्या पड़ा है, टेक्स्ट, ऊपर क्या है, मैं क्लिपिंग मास्क करवा के देखता हूँ क्या होता है। सिंपल बात, आ गया उसके अंदर, टेक्स्ट के अंदर आपकी इमेज क्या हो चुकी है, ऐड हो चुकी है। सेम वही चीज जो हमने पीछे शेप में किया है। अब अगर आपको इसका टेक्स्ट का थोड़ा सा शेडो निकालना है तो यहाँ पे आप क्लिक करें, एफएक्स में जाएं, ड्रॉप शेडो में जाएं और यहां से आप इसका क्या निकालें जी, थोड़ा सा शेडो निकालें। ये लेंगे, काफी है, अब जरा बेहतर लग रहा है। ठीक हो गया। तो जिस तरह हम
शेप के अंदर किसी इमेज को क्लिप करवा रहे हैं, सेम वही प्रोसेस है। टेक्स्ट को हम लेंगे और टेक्स्ट के अंदर क्या करवाएंगे, उसके ऊपर इमेज रख देंगे और सेम वही प्रोसेस के जरिए क्लिप करवा देंगे। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल अब मेरे पास हैं जी मल्टीपल शेप्स हैं। ये समझ लें मेरे पास मल्टीपल शेप्स हैं। मैंने इन तमाम शेप्स के अंदर अपनी इस इमेज को क्या करवाना है, शो करवाना है। ठीक है, मैंने इसका आई बटन ऑन किया, अब करना क्या है, क्लिपिंग मास्क की करेंगे देन ही इसके अंदर आएगी ना, उसके बगैर तो नहीं ना आ सकती। चले मैं क्लिपिंग मास्क करवाता हूं। मैंने राइट क्लिक करके क्लिपिंग मास्क किया तो क्या हुआ, ये जो मेरी सबसे ऊपर लेयर पड़ी है ना वो ये वाली है, मेरी इमेज इसके अंदर जा चुकी है। जबकि मैं किसके अंदर लेके आना चाह रहा था, इन सब के अंदर लेके आना चाह रहा था। ठीक है, देखें जी मैं जो कहना चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये जो जितनी भी शेप्स है ना, इन सब के अंदर मैं इस इमेज को क्लिप करवाना चाह रहा हूं। अब अगर मैं क्लिप करवाता हूं ना, तो सिर्फ ये जो ऊपर लेयर पड़ी हुई है उसके अंदर ही क्लिप हो रहा है, बाकी किसी लेयर के ऊपर क्लिप नहीं हो रहा। तब करना क्या पड़ेगा, जाहिर है जो ऊपर लेयर होगी उसी के ऊपर ये इफेक्ट क्रिएट होगा, नीचे वाली तो किसी के ऊपर भी इफेक्ट क्रिएट नहीं होगा। यहाँ अगर मैं इसको ऐसे करूंगा, देखें मैं इसकी कॉपी लेता हूं और यहां से मैं इसको यहां पे रखता हूं। एक यहां पे आ चुका है इस शेप पे और एक यहां पे आ चुका है इस शेप पे। अब मैं करता हूं, इसको क्लिक करके मैं करवाता हूं तो ये देखें, इसको क्लिक करवाता हूं तो ये देखें, एक इसके अंदर आ चुकी है और एक इसके अंदर आ चुकी है, तब भी सब के अंदर नहीं आ रही। अब क्या करना है जी, हमने क्या करना है, यहां पे क्लिक करना है और जहां तक आपको शेप्स नजर आ रही हैं, यहां तक आ रही है ना, शिफ्ट का बटन प्रेस करके यहां पे क्लिक कर देना है। तो आप देखें आपकी तमाम लेयर्स क्या हो चुकी हैं, सिलेक्ट हो चुकी हैं। अब आप लोगों ने या तो यहाँ पे लेयर के ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पे देखें क्या नजर आ रहा है, मर्ज शेप, या तो मर्ज करवा लें या आप क्या करें, कंट्रोल ई प्रेस करें, कंट्रोल ई से ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। अब ये सारे मर्ज होके आप देख लें ये एक लेयर बन चुकी है। पहले यहां पर मल्टीपल लेयर्स थी, अगर हम देखें तो मल्टीपल लेयर्स हैं, ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने इनको सिलेक्ट करके कंट्रोल ई किया तो ये तमाम मल्टीपल लेयर मिलकर अब एक लेयर बन गई है। अब मैं अगर इनका क्लिपिंग मास्क करवाता हूं तो अब देखें ये आपके पास क्लिपिंग मास्क के अंदर इस तरह शो कर रहा है, अब ज्यादा प्यारा लग रहा है। ठीक है, अब सेम वही चीज, अब अगर आपने शेडो निकालना है तो इसके ऊपर नहीं क्लिक करना, शेप के ऊपर आना है, एफएक्स में आना है और ड्रॉप शेडो में चले जाना है और यहां से आप इसका देख लें क्या नजर आ रहा है, आपको शेडो वगैरह नजर आ रहे हैं, आप शेडो निकाल लें। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हैं सबको। अब कल जो मैंने आप लोगों से, यानी कि कल है आप लोगों का टेस्ट, उसमें 20 नंबर का यानी कि एमसीक्यूज होंगे और 30 मार्क्स के आप लोगों का प्रैक्टिकल होगा। अब प्रैक्टिकल आप लोगों ने मुझे बना के देना है, जिनके पास तो लैपटॉप्स हैं उनके पास तो इधर ही हो जाएगा, बाकी जाएंगे सारे नीचे लैब में, सर मनान ने कर दी है फोटोशॉप। तो पोस्ट मैं आप लोगों को जो दूंगा ना वो डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से मैं दूंगा। अब इजी हो मुश्किल हो वो आप लोगों को बनानी पड़ेगी। ठीक हो गया जी, डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से मैंने पोस्ट बनवानी है, इसलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि पिंटरेस्ट जो है उसके अकाउंट बना लें, क्योंकि पिंटरेस्ट के ऊपर जो है ना ट्रेंडिंग पोस्ट होती हैं। अब ये जो पोस्ट हो गई हैं
ये पुरानी है, अब इनका ज़माना गुजर चुका है, अब ये पोस्टें नहीं बनती, ना ये सोशल मीडिया पे अपलोड होती हैं। पिंटरेस्ट को अगर आप लोग देखेंगे, फॉलो करेंगे, तो उसके ऊपर जो है ना ट्रेंडिंग पोस्ट होती हैं, उसमें से मैं कोई टेम्पलेट उठाऊंगा, वो मैं कहूँगा आप लोगों को बना के दें, तो वो आप लोगों ने फिर बना ली है। हाँ जी, या हाँ जी, सेम वैसे ही बनानी पड़ेगी। तो मैं वही करूंगा, आज मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगा, इससे आगे मैं आप लोगों को फिलहाल नहीं पढ़ाऊंगा। तो आज आप लोगों ने टेस्ट की प्रिपरेशन ही करनी है, ठीक है। आप लोगों के तकरीबन सबके लैपटॉप के अंदर फोटोशॉप मैंने इंस्टॉल कर दी है, जो जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अपनी फोटो यानी कि लैपटॉप ओपन करें। मैं अभी के लिए आप लोगों को एक पोस्ट देता हूँ। अलाइनमेंट मैंने आप लोगों को बताई है, हायरार्की मैंने आप लोगों को बताई है, बैलेंस मैंने आप लोगों को करना बताया है, कंट्रास्ट कैसे क्रिएट करना है वो मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ। इस तरह आप लोगों ने एक अच्छी पोस्ट मुझे क्रिएट करके देनी है तकरीबन जो है। और एक मैंने आप लोगों को और असाइनमेंट दी थी, जो आप में से किसी ने नहीं मुझे बना के दी, आप लोगों ने सबने हाथ खड़ा किया था। ये मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दी थी, जिसमें से मुझे किसी स्टूडेंट ने नहीं बना के दी सिवाय एक दो के, ठीक है। तो ये भी फिर मुझे खुद ही बनानी पड़ी। तो इस तरह की भी एक असाइनमेंट मैंने आप लोगों को दी हुई है, वो भी आप लोगों ने मुझे सेंड करनी है। और आज के लिए जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, वो डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से मैं आपको अभी पोस्ट एक निकाल के देता हूँ। आप लोगों ने अभी तमाम स्टूडेंट ने इधर ही बैठ के मुझे वो पोस्ट बना के देनी है, ताकि मैं आप लोगों को गलतियां बता सकूं। कल ये ना हो कि आप लोग नीचे जाके वो कर रहे हो तो कोई राउंड लगा ले और उसके बाद आप लोग कहें तो हमें सर जी आता ही नहीं है, हमने तो किया कुछ नहीं है, ठीक है। तो अभी अपने अपने निकाल लें आप लोग।